नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अनुशासन पर्व चल रहा है। कई बातें हमको बताई गई। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर व्यक्ति धर्म का अनुसरण करता है तो उसकी गति जो है मनुष्य योनि के बाद और भी ऊपर ऊपर होते होते अंत में वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन मनुष्य योनि में आने के बाद भी अगर वो अपने धर्मों के प्रति जवाबदार नहीं रहता है, अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदार नहीं रहता है, माता पिता के साथ गलत व्यवहार करता है या और कोई गलत व्यवहार करता है, तो उसके परिणाम उसको विविध योनियों में भटक के उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। इसी का नाम तो नरक है। नरक के लिए जैसा गरुड़ पुराण में वर्णन पाया जाता है कि तेल के खौलते हुए कढ़ाई हैं, उसमें आत्मा पड़ी हुई है, उसमें उबल रही है, कोड़े पड़ रहे हैं, वो यही सब है। गधे के रूप में जन्म लेंगे ना तो मारेगा डंडे से। तो जीवात्मा उस गधे रूपी उस कढ़ाई में पड़ा हुआ है और उसको ऊपर से कोड़े या डंडे पड़ रहे हैं, ये उसको भोगना पड़ेगा। और अगर वो श्रेष्ठ है तो जैसा कि अंत में कहा कि ऐसे व्यक्ति को धन, संपत्ति, समृद्धि, सौंदर्य यानी प्रत्येक चीज की प्राप्ति होती है और उसकी जीवन यात्रा और आगे बढ़ती है। तभी तो कहा गया कि शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो विजयते। योग भ्रष्ट होता है तो वो ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है। भाई कुछ तो अंतर होगा उस जीवात्मा में जो एक मुकेश अंबानी के घर में जन्म लेता है और जो एक रोड पे मजूरी करने वाले के यहां जन्म लेता है। उसको मिट्टी में ही बड़ा होना है और वो अगर सोने की चम्मच से शेरनी का भी दूध पीना चाहे ना तो भी उसके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। तो दोनों का ये जो अंतर है ना, ये उसके कर्मों का ही फल है। चलिए, अनुशासन पर्व की बात चल रही है, एक और विशिष्ट बात के ऊपर चलते हैं, भक्ष्य अभक्ष्य को लेकर के। इसमें यहां मांस भक्षण की ही बात है। बृहस्पति जी ने अहिंसा का उपदेश दिया है और यह प्रश्न कई बार मुझसे भी पूछा गया है। कई लोग पूछते हैं, वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार के उल्लेख पाए जाते हैं कि जिनको हम भगवान राम कहते हैं, वो जब वन में गए हैं तो उन्होंने मृग का मांस भक्षण किया है। स्पष्ट उल्लेख है उसमें। उस समय मांस भक्षण एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, क्योंकि खेती और अन्य प्रकार की जो भोजन की सामग्रियां हैं वो इस प्रकार से उपलब्ध नहीं थी जो स्थिति आज की है। आपको याद हो, भारतवर्ष के ही एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी जनता से अनुरोध किया था अन्न के अभाव में कि हम कम से कम एक दिन का व्रत करें, और स्वयं उन्होंने ये कहने के बाद एक समय भोजन करना शुरू कर दिया था। तो कुछ राजनेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने इसके लिए प्रयत्न किया है। हमें इस प्रकार की भी कथा मिलती है कि जमीन के अंदर जो भी कुछ डाला जाता था वो वापस ही नहीं आता था। तब भगवान पृथु ने इस जमीन का गो के रूप में दोहन किया है और इसमें से तरह तरह के रत्न किस प्रकार से हमें प्राप्त हों वो पूरी प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है। प्रारंभ से ही तो व्यक्ति इन सारी चीजों से परिचित नहीं है। प्रारंभिक प्रक्रिया जो थी वो तो यही थी। जैसे एक प्राणी दूसरे प्राणी को मार के खा जाता है, मनुष्य मनुष्य को मार के नहीं खाएगा, लेकिन मनुष्य जो है वो प्राणियों को तो मार के खाएगा। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। मांस भक्षण की ये जो प्रक्रिया थी ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, क्योंकि अगर आप वन में हैं, वन्य ही सृष्टि अधिक थी, और आपको भूख लगी है तो वहां खेत तो नहीं है, वहां बाजार भी नहीं है, आपको भोजन करना तो क्या करेंगे? किसी ना किसी प्राणी का शिकार किया जाएगा और शिकार किया जाएगा फिर उसको खाया जाएगा। यही एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। लेकिन आज जब हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, और ये अभी नहीं है, ये महाभारत के समय तक आते आते सब कुछ हो गया था। उसमें इस प्रकार के उल्लेख पाए जाते हैं, राजसूय यज्ञ के उल्लेखों में वर्णन पाया जाता है कि कितने दास दासियां विद्यार्थियों की सेवा में रहा करते थे और उनको हर चीज का, अन्न से, धन से, हर चीज से उनको समृद्ध बनाया जाता था। तो इस समय अन्न धन की कमी नहीं थी। तब ये उपदेश देना बड़ा स्वाभाविक बनता है कि व्यक्ति को हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए और उसको मांस भक्षण नहीं करना चाहिए।
भैया अहिंसा की बात जब करने बैठते हैं ना, तो कहते हैं अहिंसा के 4 अंग हैं। मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, और जब आप कुछ नहीं करते हैं लेकिन अगर आप मांस भक्षण करते हैं तो वो भी एक हिंसा है। जरूरी नहीं है कि आपने किसी को मारा है, काटा है, तब आपने खाया है, नहीं। आप मांस भक्षण करते हैं ना, तो भी आप उस हिंसा के भागीदार बनते हैं, क्योंकि आप खाते हैं तभी तो किसी को इस प्रकार का मौका मिलता है कि वो किसी प्राणी की हत्या करे। और इन 4 में से अगर कोई भी एक अंग भी कम पड़ता है तो आप ये मान लीजिए कि आप सही अहिंसक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाभारत में लिखा है और वही बात आप तक पहुंचा रहा हूं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, चतुर्विधेयम निर्दृष्टा अहिंसा ब्रह्मवादी भी। ब्रह्मवेत्ताओं ने अहिंसा के 4 अंग बताए हैं जो मैंने आपको बताए। एक मन से की जाने वाली हिंसा, एक वाणी से की जाने वाली हिंसा, एक शरीर से कर्म से की जाने वाली हिंसा, और एक मांस भक्षण करके की जाने वाली हिंसा। और इनमें से अगर किसी एक हिंसा में भी आप शामिल होते हैं तो भैया, जैसे 4 पैर वाला प्राणी, आज आपको प्राणी की बात समझ में ना आए तो 4 पहिए वाली गाड़ी का अगर एक टायर आप निकाल दें तो 3 टायर से वो चल नहीं सकती है। वो गाड़ी तो दिखेगी आपको लेकिन वो चलने के लिए बेकार है। इसी प्रकार से आप अहिंसा का रटन तो करते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक प्रकार की भी हिंसा में शामिल हैं, वाणी से, मन से, शरीर से या मांस भक्षण के रूप में, तो आप अहिंसक नहीं हैं, आप हिंसक हैं। और अहिंसा की इतनी प्रशंसा की गई है कि जैसे हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं, यथा नाग पदे अन्यानी पदानी पदगामिनाम, पैदल चलने वाले हर व्यक्ति का पैर हाथी के पैर में समाहित हो जाता है, एवं लोके अहिंसा तो निर्दिष्टा धर्मतः पुरा। इसी प्रकार से धर्म में सर्वश्रेष्ठ धर्म अहिंसा को माना गया है। देख लीजिए, आप जब चर्चा करते हैं तो अहिंसा सत्यम क्रोधम है, अहिंसा से ही शुरुआत होती है हर बात की। तो अहिंसा का बड़ा महत्व है, विशेष करके जब व्यक्ति मानसिक रूप से किसी चीज का विचार करता है, फिर वाणी में वो चीज अवतरित होती है, फिर व्यवहार में वो चीज आती है। तो किसी के प्रति हिंसा की भावना मन में ही ना आने देना, यही सबसे बड़ा इसका उपाय है। अगर आपने मन से कभी विचार कर लिया कि उसके साथ ऐसा कर देंगे, तब कभी आपकी वाणी बोलेगी भी सही कि हम उसके साथ ऐसा कर देंगे। और जब ऐसा आप करेंगे तो फिर कर्म से भी कभी ना कभी वो चीज कर्म में आ जाएगी। ये तो रही हिंसा करने की बात। इसी प्रकार से मांस भक्षण के संदर्भ में कहते हैं कि जीव का तो स्वभाव है, रसंचा प्रति जुह्वाया ज्ञानम प्रज्ञायते यथा, इसका स्वभाव है, उसको ज्ञान होता है। जो चीज एक बार आपने जिह्वा से जिस चीज का टेस्ट ले लिया, आपकी जीभ को उसका टेस्ट मिल जाता है। और जब उसको एक बार कहते हैं ना कि दाढ़ में खून लग गया, तो फिर तो भाई खून का टेस्ट पता चल गया है। इसलिए शास्त्रों ने यह कहा है कि व्यक्ति को भूल के भी मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार मांस भक्षण करने के बाद आपकी जीभ को जब उसका टेस्ट मिल जाया करता है, तो फिर उससे दूर रहना ये व्यक्ति के लिए बड़ा ही कठिन होता है। स्वमांसम परमांसे ने यो वर्धयितुम इच्छति। देखिए, एक बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि जब व्यक्ति किसी का मांस खा के अपना मांस बढ़ाना चाहता है, फिल्मों में भी बताया गया कि भाई लड़ना है तो लड़ने के लिए आपको कुछ इस प्रकार का खाना पड़ेगा जिससे प्रोटीन ज्यादा मिले और जिससे ऐसा हो। तो ये कह रहे हैं कि जब व्यक्ति दूसरे का मांस खा करके अपना मांस बढ़ाना चाहता है, नारद मुनि कहते हैं नियतम सो अवशीदति, वो निश्चित ही दुखों को उठाता है, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। थोड़ी देर का टेस्ट है, आपकी जीभ ने ले लिया, आपको अच्छा भी लग गया, लेकिन उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन जो मांस नहीं खाते हैं,
ददाति दान देने का फल, यजते यज्ञ करने का फल, तपस्वी तपस्या करने का फल, ये सारे फल उसको प्राप्त होते हैं। याद रखिए, मधुमांस निवृत्ति थी। जो मदिरा पान और मांस भक्षण से दूर रहता है, स्वयं बृहस्पति जी ने ये कहा है, उसको दान करने का फल, उसको यज्ञ करने का फल और उसको तपस्या करने का फल। यानी अगर आप मदिरा पान नहीं करते हैं और आप मांस भक्षण भी नहीं करते हैं, तो ये तीनों कार्य आपने कर लिया। आपने यज्ञ भी कर लिया, आपने दान भी कर लिया और आपने तपस्या भी कर ली। इन सबके फलों की प्राप्ति आपको होगी। इतना स्पष्ट इस बात को कहा गया। एक बहुत बड़ी बात यह कही है कि जब व्यक्ति मांस भक्षण करता है तो उसको इस चीज का ख्याल कर लेना चाहिए कि जैसे वो अपनी संतान को ही खा रहा हो, क्योंकि सभी जीवों के अंदर एक ही आत्मा विद्यमान है। और जब सबके अंदर एक आत्मा विद्यमान है तो आप किसी आत्मा की हिंसा कैसे कर सकते हैं? स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति ने युधिष्ठिर से यह कहा है, आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वै भवति पुरुषः। जो व्यक्ति सभी प्राणियों को अपने समान समझता है, न्यस्त दंडो, वो कभी किसी के ऊपर दंड का प्रहार नहीं कर सकता है। जित क्रोधा, हमेशा अपने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करता है, वो इस संसार में हमेशा सुखी रहता है। बाकी तो जब दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहते तो अवसीदति, उसको तो दुखी होना ही होना है। सर्वभूतात्म भूतस्य सर्वभूतानि पश्यता। प्राणी मात्र में आप सभी भूतों में सिर्फ जो आत्मा है उस आत्मा को आप देखिए। ना आप ये देख सकते हैं कि ये कुत्ता है, ना ये देख सकते हैं कि ये बकरी है, हैं? सुनी चाहिए स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। तो जब सबके अंदर एक ही आत्मा विद्यमान है और आप उस आत्मा को जब देख पाते हैं तो फिर कोई कारण ही नहीं बनता किसी के प्रति हिंसा करने का। ना तत्परस्य संदध्यात प्रतिकूलम यदात्मना। जो अपने को अच्छा ना लगे वो व्यवहार दूसरे के साथ नहीं किया जा सकता। ये जितनी पंक्तियां आई हैं ना, सब महाभारत से आई हैं। ना तत्परस्य संदध्यात, दूसरे के साथ आप वो नहीं कर सकते हैं। प्रतिकूलम यद आत्मना, जो अपने लिए प्रतिकूल लगा करता है। एस संक्षेपतो धर्मः कामाद अन्यः प्रवर्तते। ये आपको संक्षेप से बताया है कि धर्म की, अहिंसा की सबसे बड़ी व्याख्या क्या है, या अहिंसा कब संभव है? जब आप सर्वत्र समदर्शी हो जाते हैं। प्रत्याख्याने च दाने च सुख दुखे प्रिया प्रिय आत्मोपम्येन पुरुषा प्रमाणम अधिगच्छति। जब आप किसी से कुछ कहते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं, किसी को कुछ देते हैं सुख दुख की स्थिति में, तो आप ये मान लीजिए कि आप वही करेंगे जो आपको अपने साथ करवाना मंजूर है। और जब व्यक्ति इस चीज का ख्याल कर लिया करता है तो भैया, आप अगर किसी का मांस खा रहे हैं तो अपने पुत्र का मांस खा रहे हैं, क्योंकि वो भी किसी ना किसी का पुत्र है और आपने उसको मार दिया है या किसी ने मारा है और आप उसका मांस भक्षण कर रहे हैं। इस प्रकार से मांस भक्षण का बड़ा ही निषेध किया है। और उतना ही निषेध यहां मदिरापान का किया गया है कि मदिरापान भी जो है वो व्यक्ति को कहीं का नहीं रखता है। जो व्यक्ति पीते हैं, जो व्यक्ति नशा किया करते हैं, उनके जीवन स्वयं तो बर्बाद होते हैं, वो दूसरों के जीवन के लिए भी बड़े दुखदायी हुआ करते हैं। मैंने ऐसे पुत्रों को देखा है कि जिनकी नशे की आदत की वजह से उनकी माता परेशान, उनके पिता परेशान, उनके सभी सगे संबंधी परेशान, लेकिन एक बार जो शुरू हो गए तो वो छूटती नहीं है। इसलिए यहां स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि जीभ को भैया कंट्रोल में रखो, उसको उस चीज का टेस्ट ही मत लगने दो। आप एक बार किसी मित्र के कहने से, या एक बार किसी शौकवश, या एक बार किसी पार्टी में, या किसी कारण से अगर पिएंगे ना, तभी तो दोबारा पीने का नंबर आएगा। पहली बार ही शुरुआत मत कीजिए, ये बड़ा जरूरी है। इसलिए ये कहा गया है मदिरा और मांस, इसके संदर्भ में व्यक्ति को पहले से ही बहुत सावधान रहना चाहिए और इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। जो इनका सेवन नहीं करते हैं
उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और जो इनका सेवन किया करते हैं, ये संभव है कि आपको ये दिखाई दे कि इस जन्म में तो भाई बड़े मजे कर रहे हैं, बड़े टेस्ट ले रहे हैं, बड़ा सुखी हैं, लेकिन उसके परिणाम जो आने वाले हैं ना, वो अगले जन्म में उनकी विकास यात्रा रुक जाएगी, वो किसी अधोगति को प्राप्त करेंगे। और जो अधोगति उनको मिलने वाली है, भैया आपको भी चाहिए तो आप भी उस अधोगति के मार्ग पे चलने के लिए उनकी कंपनी कीजिए, नहीं तो मेरी बात का स्वीकार कीजिए कि प्रतिज्ञा कीजिए कि मांस और मदिरा का भक्षण कभी नहीं करेंगे, मदिरा पान नहीं करेंगे और मांस भक्षण नहीं करेंगे। आज हमारे पास पीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और आज हमारे पास खाने के लिए भी अढळक भंडार हैं, तरह तरह की चीजें हैं, आप और कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन इस चीज से दूर रहिए। आप सबका धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और यहां पे रामायण के काल में मांस भक्षण किया जाता था, इसलिए अभी भी वो जायज है, ये चीज नहीं ठहराई जा सकती है। मैंने आपसे कहा कि हर समय, हर ऋतु और हर काल के अनुसार नियमों में परिवर्तन आते रहते हैं और उन नियमों का हमें स्वीकार करना चाहिए। अगले वीडियो में एक नए अनुशासन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।